हेलो ऑल द डिप्लोमा स्टूडेंट्स। जैसा कि हम सबको पता है कि आने वाली 28 तारीख को हमारा मैथ्स का पेपर है। तो इस वीडियो में हम डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर के सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर समर 2025 में आए थे उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि हम सबको पता है कि ये चैप्टर हमारा टोटल 12 मार्क्स का वेटेज कैरी करता है आउट ऑफ 70 मार्क्स। 70 मार्क का हमारा थ्योरी पेपर होता है एंड 30 मार्क्स का हमारा इंटरनल होता है और सेपरेट पासिंग नहीं है। तो अगर आपको इस 30 में से अराउंड 20 मार्क्स इंटरनल मिला है तो आपको इस 70 में से ओनली 20 मार्क्स निकालने होंगे पास होने के लिए। तो अकॉर्डिंगली हम एक एक चैप्टर के क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के इजी चैप्टर से, इजी क्वेश्चन से, एंड देन हम हार्ड क्वेश्चन पे जाएंगे। तो बच्चों ये हमारा पहला क्वेश्चन जिसमें हमको ऑर्डर और डिग्री निकालने के लिए बताया गया है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को हम सिंपल फॉर्मेट में लिख लेते हैं। d²y/dx² होल रेस्ट टू पावर क्यूब रूट का मतलब होता है 1/3 एंड राइट साइड में होगा dy/dx होल रेस्ट टू पावर 1/2। ये हमारा इक्वेशन दिया हुआ है। जैसे हमको पता है कि ऑर्डर मतलब क्या, ऑर्डर मतलब उस y को, जो फंक्शन हमारा y है, उसको कितनी बार हमने डेरिवेट किया हुआ है। इफ़ एक बार हमने डेरिवेट किया इसका मतलब dy/dx। इफ़ हमने 2 बार डिफ्रेंशिएट किया तो d²y/dx²। 3 बार किया तो d³ y/dx³। इस तरह से हमको ऑर्डर में निकालना होता है। अगर और इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो d के पावर में जो भी सबसे बड़ा टर्म होगा वही हमारा हो जाएगा ऑर्डर। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर तो हमको मिल रहा है d⁻², इसका मतलब इसका ऑर्डर 2 होगा। हाँ, लेकिन जब भी हमको ऑर्डर और डिग्री निकालना है तो सबसे पहले हमको ध्यान देना होगा कि उसके पावर में क्या है। उसके पावर में जो भी नंबर होगा उसको हम बोलेंगे डिग्री, लेकिन कंडीशन है कि जो ये पावर में टर्म होगा वो पावर होना चाहिए हमारा होल नंबर में। अगर वो होल नंबर में नहीं है तो पहले हमको उसको होल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा और कन्वर्ट करने के बाद जो भी नंबर आएगा वो उसको हमको कंसिडर करना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पर दिया है 1/3 और यहाँ पर दिया है 1/2, दोनों होल नंबर नहीं है, दोनों है हमारे फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन को हमको चेंज करना पड़ेगा होल नंबर में। तो अब यहाँ पर 1/3 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि होल नंबर हो जाए, और सेम ऐसा 1/2 में क्या मल्टीप्लाई करें कि वो होल नंबर हो जाए। अगर ये हमको चेक करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, LCM निकालेंगे 3,2, क्योंकि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है, तो दोनों को एक साथ हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 और 2 का LCM होगा 6। इसका मतलब 6 ऐसा नंबर है जिससे 3 और 2 ये दोनों क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो अब क्या करेंगे, टेकिंग 6th रूट ऑन 6 रूट नहीं, 6 पावर ऑन बोथ साइड। तो 6 पावर कंसिडर करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर d²y/dx² होल रेस्ट टू पावर। अब 6/3 ये क्या हो जाएगा, 6/3, और यहाँ पर होगा dy/dx पावर 6/2। तो अगर इसको और अच्छे से सिंप्लीफाई करें तो बन जाएगा d²y/dx² होल रेस्ट टू पावर 6/3, 2 हो जाएगा, एंड यहाँ पर dy/dx होल रेस्ट टू पावर 6/2 3 आ जाएगा। अगर यहाँ पर देखें तो होल रेस्ट टू पावर में 2 है और 3 है, 2 और 3 हमारा क्या है, होल नंबर है। अगर होल नंबर हमारा मिल जाए तो इसके बाद हम कंसिडर कर सकते हैं जो हमारा ऑर्डर और डिग्री है। अब यहाँ से ऑर्डर हमको साफ साफ दिख रहा है कि डी के पावर में मैक्सिमम कितना है, 2 है, तो ऑर्डर हमारा क्या जाएगा, 2 हो जाएगा। अब जिस फंक्शन का, जिस डेरिवेटिव का हमने ऑर्डर कंसिडर किया है, जो मैक्सिमम ऑर्डर होगा उसी का जो पावर होगा वो हमारा डिग्री होगा। भले यहाँ पर 3 है, यहाँ पर क्या है, 3 है, लेकिन हम इस 3 को कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ऑर्डर, मैक्सिमम ऑर्डर हमको कहाँ मिला है, हमको यहाँ मिला है। अगर यहाँ मिला है तो इसी के पावर में जो टर्म होगा यही हमारा हो जाएगा डिग्री। तो हमारा डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री भी हमारा कंसिडर होगा 2।
ये आपका 2 मार्क का क्वेश्चन था। दिखने में बड़ा है, लेकिन अगर खुद से सॉल्व करोगे तो विद इन 1 मिनट इजीली आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन जो कैरी करेगा 4 मार्क्स। 4 मार्क का क्वेश्चन है। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा जो फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू ए ई रेस टू पावर 2x प्लस बी ई रेस टू पावर -2x। हमको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने बोला है, मतलब ऐसा इक्वेशन जिसमें dy अपॉन dx वाला टर्म प्रेजेंट होगा। अब यहाँ पर जब भी हमको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने बोला होगा तो सबसे पहले आपको कंसीडर करना है जो हमारा कांस्टेंट है, जैसे यहाँ पर a है और यहाँ पर b है, उन a और b को हमको रिमूव करना होगा। जैसे वो इक्वेशन रिमूव होगा हमको हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा। अब लेकिन a और b को रिमूव करने के लिए सबसे सिंपल होगा, हमको सबसे पहला मेथड हमको यूज़ करना है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हमको मिल जाएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू a हमारा कांस्टेंट होगा और e रेस टू पावर 2x, e रेस टू पावर 2x का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव होगा e रेस टू पावर 2x इंटू 2 प्लस b कांस्टेंट हमारा e रेस टू पावर -2x ही होगा एंड -2x का डेरिवेटिव करेंगे तो हमको आएगा -2। तो जो हमको इक्वेशन मिलेगा वो होगा 2a e रेस टू पावर 2x माइनस 2b e रेस टू पावर -2x। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। अभी भी हमको कुछ नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, d² अपॉन dx² इज इक्वल्स टू क्या होगा इसका, 2 हमारा कांस्टेंट, e रेस टू पावर 2x तो e रेस टू पावर 2x ही होगा एंड डेरिवेटिव ऑफ 2x इज 2। सेम -2b e रेस टू पावर -2x, e रेस टू पावर -2x ही होगा एंड उसका डेरिवेटिव होगा -2। जब इसको और अच्छे से सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो 2 इंटू 2 हो जाएगा 4a e रेस टू पावर 2x, 4a e रेस टू पावर 2x माइनस इंटू माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 2 4b ई रेस टू पावर -2x। अब यहाँ से हम 4 कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन लेंगे तो हमारा आएगा a ई रेस टू पावर 2x प्लस b ई रेस टू पावर -2x। अब ध्यान से अगर देखें तो ये जो हमारा टर्म है, ये जो हमारा ब्रैकेट के अंदर का टर्म है, ये सेम टू सेम हमारा कौन सा टर्म होगा, इक्वेशन नंबर 4 लेते हैं, इक्वेशन नंबर 4। और ये ब्रैकेट हमारा सेम है, मतलब इसकी वैल्यू क्या है हमारी y, तो ये क्या बन जाएगा 4 इंटू वाई। 4 इंटू वाई बना, तो अब 4y को हम लेफ्ट साइड में कंसिडर कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, d² अपॉन dx² माइनस 4y इक्वल्स टू 0। ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पर देखो, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन, 1 + x² dy माइनस 1 + y² dx इक्वल्स टू 0। तो इस तरह के क्वेश्चन दिए होंगे। सबसे पहले हमको क्या करना है कि जो सारे x वाले टर्म और सारे y वाले टर्म उनको हमको सेपरेट करना है। एक को हमको लेफ्ट साइड में रखना है इक्वल टू के, और एक को हमको रखना है राइट साइड में। सबसे पहले यहाँ स्टार्ट करेंगे, 1 + x² dy, इस इक्वेशन को हमको यहाँ पर शिफ्ट करना है राइट साइड में, तो क्या हो जाएगा इक्वल्स टू 1 + y² dx। ये इक्वेशन मिला। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 + x² को राइट में शिफ्ट कर देंगे और 1 + y² को हम लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे। ये होगा 1 अपॉन 1 + y² dy इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 + x² dx।
अब सारे के सारे y हमारे एक साइड हो गए और सारे के सारे x हमारे एक साइड हो गए। तो दोनों जब सेपरेट हो जाए, कंप्लीटली सेपरेट हो जाए, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, दोनों साइड को क्या हम कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, 1/1 + y² dy, इंटीग्रेशन 1/1 + x² और इंटीग्रेशन 1/x² dx, इसका आंसर क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ x। इसका फॉर्मूला आपको याद है, इसका फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला इंटीग्रेशन 1/1 नहीं सॉरी a² + x² dx, इसका फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a + c। अगर इस फॉर्मूला को ध्यान से देखें तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, 1, तो हमारा आंसर कितना होगा, tan इनवर्स ऑफ x/1, और x/1 मतलब 1। तो इसका आंसर होगा, विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो tan इनवर्स ऑफ y, और विथ रिस्पेक्ट टू x होगा तब tan इनवर्स ऑफ x + c। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम tan इनवर्स को राइट में शिफ्ट कर देंगे, तो ये होगा y = tan इनवर्स राइट में होगा 10 हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x + c। इसके आगे भी हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, पॉसिबल है, बट यहाँ तक भी आपने छोड़ा तो चलेगा। ये भी हमारा कैरी करेगा अराउंड 4 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सेम उसके जैसा दिख रहा है, बट ये अलग है। इसमें यहाँ पर ये जो टर्म है हमारा, ये उसको हम लेंगे m, और इसमें हम जो लेंगे n। तो सबसे पहले हमको चेक करना पड़ेगा कि ये जो फंक्शन है ये हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है बच्चों, ∂m/del y और ∂n/del x, इनको निकालेंगे। इफ़ ये इक्वेशन हमारे इक्वल आ गए तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो चेक करते हैं यहाँ पर ∂m/del y, इस इक्वेशन को हमको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y। विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे, बट यहाँ पर डो का मतलब होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। डो का मतलब क्या होता है, पार्शियल डेरिवेटिव। और पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो जब अगर विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो ये सारे के सारे x क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट। अगर विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो सारे के सारे y क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ∂m/∂y, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू y डेरिवेट कर रहे हैं पार्शियली, तो पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y डेरिवेट करेंगे, सारे x हमारे क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट। तो x² क्या बन जाएगा, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, प्लस 6x हमारा क्या है, कांस्टेंट, और y का डेरिवेटिव होगा 1, माइनस y² का डेरिवेटिव 2y। तो हमारा आंसर आया, वो आया 6x - 2y। अब ∂n/del x जब निकालेंगे तो इस फंक्शन को हमको डिफरेंशिएट करना है, इस फंक्शन को हमको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक, इस फंक्शन को हमको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये होगा 3x² बन जाएगा 6x माइनस 2xy, तो -2y तो हमारा क्या होगा, कांस्टेंट, और x का डेरिवेटिव होगा 1, प्लस y², क्योंकि x से हम पार्शियल डेरिवेट कर रहे हैं तो y क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, 0। तो हमारा आंसर कितना होगा, 6x - 2y। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि ∂m/del y इज इक्वल्स टू ∂n/del x। अब ये इक्वल आ गए, इक्वल आए तो हमारे क्या हो जाएंगे, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। और अगर हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट होगा तो हम इसका सोल्यूशन क्या होगा, जनरल सोल्यूशन
इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन m dx प्लस इंटीग्रेशन n dy इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। बट यहाँ पर कंडीशन लगेगा, कंडीशन क्या लगेगा, फॉर m, यहाँ पे ऐसे देखो, फॉर m टू every y becomes constant। m के लिए जब m चूज करेंगे तो यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 6xy माइनस वाई स्क्वायर, तो वहाँ पर सारे के सारे y क्या हो जाएंगे, हमारे कांस्टेंट हो जाएंगे। और n में क्या चूज करना है, चूज टर्म वेर ओनली y इज प्रेजेंट। यहाँ पर क्या चूज करना है, ऐसा टर्म चूज करना है जहाँ पर ओनली y हो। जैसे यहाँ पर क्या दिया है, 3x स्क्वायर में x आ रहा है तो ये हमको नहीं लेना है। 2xy, अब यहाँ पर y तो है बट 2x भी है, और x जैसे ही आएगा तो हमको क्या करना है, इसको चूज नहीं करना है। यहाँ पर क्या है, वाई स्क्वायर, यहाँ पर कोई भी x वाला टर्म नहीं है तो यहाँ पर सिर्फ क्या है, वाई स्क्वायर है, तो यहाँ पर चूज करेंगे हम वाई स्क्वायर। तो m हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 6xy माइनस वाई स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन, यहाँ पर क्या चूज करना है, सिर्फ वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू सी। तो अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होगा एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 6xy। 6y तो हमारा अब क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, 6y क्या है, कांस्टेंट, और एक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो बचा 1 का इंटीग्रेशन होगा x, और वाई स्क्वायर हमारा एज इट इज़, प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y, ये हमारा होगा वाई क्यूब अपॉन 3 इक्वल्स टू सी। तो यहाँ पर इसको कैंसिल कर देंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो जो हमारा फाइनल आंसर होगा ये होगा एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 3x स्क्वायर y माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब अपॉन 3 इक्वल्स टू सी। ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। ये हमारा था 6 मार्क्स का क्वेश्चन। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई टेन एक्स इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर एक्स। ये हमारा किस फॉर्मेट में है, अगर ध्यान से देखें तो dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। ये हमारा क्या था, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और जैसे हमको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा तो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारा, ई रेस्ट टू पावर इंटीग्रेशन p इंटू डी एक्स। और यहाँ पर p की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर p हमारा 10x एंड q क्या है हमारा cos स्क्वायर x। तो ई रेस्ट टू पावर इंटीग्रेशन 10x dx, और इंटीग्रेशन 10x क्या होगा, ई रेस्ट टू पावर log sec x, सॉरी इंटीग्रेशन हट जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब e और log अपोजिट होते हैं तो e और log क्या हो जाएंगे, कैंसिल, तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पर सिर्फ sec x। तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन जो बन जाएगा y इंटू आई एफ, जो हमारा फॉर्मूला है, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी।
तो y हमारा आई एफ कितना आया सेक एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q कितना है कॉस स्क्वायर एक्स इंटू सेक एक्स डी एक्स प्लस सी। तो y इंटू सेक एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स एज इट इज रहेगा और सेक एक्स क्या होगा 1 कॉस एक्स डी एक्स प्लस सी। कॉस एक्स एक कॉस एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स प्लस सी। तो ये हमारा होगा आंसर y इंटू सेक एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस सी। फाइनल आंसर सारे टर्म को लेफ्ट में शिफ्ट कर दो y इंटू सेक एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल्स टू सी। तो ये हमारा फाइनल आंसर। ये भी हमारा कैरी करेगा अराउंड 6 मार्क्स। तो बच्चों ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन वेरीफाई दैट y इज इक्वल्स टू cos x इज अ सॉल्यूशन ऑफ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू 0। दिखने में यहाँ पर काफ़ी हार्ड है, 6 मार्क का क्वेश्चन है ये, 6 मार्क्स, बट बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर y इज इक्वल्स टू cos x, y इक्वल्स टू क्या है cos x है, तो हमको क्या करना है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये होगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन एक्स। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है तो हमको एक बार और डेरिवेट करना पड़ेगा। तो अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा कॉस एक्स, साइन एक्स क्या होगा कॉस एक्स। अब देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई। इसका आंसर निकाल के देखते हैं क्या आएगा, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है देखो कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स कैंसिल, तो हमारा आंसर कितना आया 0, आंसर 0। वही हमको पूछा था स्टार्टिंग में, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, वेरीफाइड। पर ना दोस्तों ये 6 मार्क का क्वेश्चन नहीं है, ये अराउंड 2 मार्क्स और 4 मार्क्स, या तो 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा या तो 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा। 6 मार्क का क्वेश्चन ये नहीं बनता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के साथ हमारे लास्ट ईयर के समर 2025 के स्कीम सिलेबस के सारे डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन यहाँ पर हमने सॉल्व कर दिए। अगर आपने ध्यान से देखा तो एक भी क्वेश्चन हमारा मोर देन 1 पेज नहीं जाता है, वो भले 4 मार्क का क्वेश्चन हो या 6 मार्क का क्वेश्चन हो, हमारा 1 पेज में सॉल्व हो जाता है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, आपको समझ में आया हो कि डिफरेंशियल क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं। इफ़ आपको अच्छा लगा हो तो आप बताना कि नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हमको, ठीक है। थैंक यू।